महोदय, पिछले 50 वर्षों से इन संस्थानों में हो रहे ग्रंथ निर्माण कार्य के बावजूद हमारे देश में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान साहित्य अभी बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय कृषि हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहां कृषि तथा उससे संबंधित विषयों की हिंदी में उपलब्ध सभी पुस्तकें सुलभ कराने के प्रयास किए गए। लेकिन समस्त प्रयासों के उपरांत भी वहां अभी लगभग 3000 पुस्तकें ही उपलब्ध हो सकी है। यह संख्या विश्व में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य की तुलना में नगण्य है। लेकिन इस स्थिति में भी उत्तर भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा हिंदी माध्यम से दी जा रही है और PhD स्तर पर शोध प्रबंध भी हिंदी में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। IIT दिल्ली और कानपुर में भी हिंदी में लिखे गए शोध प्रबंध स्वीकार किए गए हैं। जब हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षण की बात की जाती है तो दो तर्क दिए जाते हैं। हिंदी माध्यम से शिक्षण देने वाले प्राध्यापकों की कमी और गैर हिंदी भाषियों को हिंदी माध्यम से शिक्षण लेने की कठिनाई का होना। हिंदी में शिक्षण देने वाले प्राध्यापकों की कमी का मुख्य कारण यह है कि हिंदी भाषी अध्यापकों ने भी अपनी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ग्रहण की होती है, अतः वे पाठ भी अंग्रेजी माध्यम से तैयार करते हैं। इस प्रकार वे अंग्रेजी में पढ़ाना अधिक सरल समझते हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए उन्हें विशेष तैयारी करनी होगी और परिश्रम करके सामग्री बनानी होगी। आरंभ में इसका हल यह हो सकता है कि वे मिली-जुली भाषा में शिक्षण दें। तकनीकी शब्दों को वे अंग्रेजी में ही बोल सकते हैं और यथा आवश्यकता अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गैर हिंदी भाषियों को यदि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी पढ़ाई जाए तो उन्हें आगे चलकर हिंदी माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई न होगी। वैसे भी जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि जैसे विकसित देशों में जब कोई विदेशी उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो उसे उस देश की भाषा भी सीखनी होती है। हिंदी माध्यम से विज्ञान व प्रौद्योगिकी की शिक्षा के मार्ग में एक कठिनाई तकनीकी शब्दावली की भी है।